दोस्तों, आज की हमारी कहानी है गवार पति। एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से की जाती है। उसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे मिलते हैं। लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी और लड़का भी। लड़की शादी होकर अपने ससुराल आती है और घर आते ही लड़की अपने ससुराल वालों से बेरुखा व्यवहार करने लगती है। वह चाहती है कि वह लड़के से किसी प्रकार झगड़ा कर ले और अपने उस गवार पति से पीछा छुड़ा ले। वह पूरा दिन फोन पर बात करती और पता नहीं किस किस से बातें करती थी। उधर उसकी माँ जो बिना शिकायत घर का सारा काम करती और अपने होठों पर मुस्कुराहट रखती। लड़का एक छोटी सी कंपनी में काम करता था और बेहद ही ईमानदार था। एक महीना बीत गया। लड़का बहुत शांत स्वभाव का था। वो ज्यादा बातें नहीं करता था, बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लिया करता था कि खाना खाओगी या नहीं। एक दिन छुट्टी का दिन था, सब घर पर ही थे। लड़की ने माँ के बने हाथ का खाने को गंदा कहकर फेंक दिया और अपशब्द बोलने लगी। यह सब देखकर लड़का लड़की के ऊपर हाथ उठा देता है। माँ काफी समझाती है, लेकिन लड़की को तो बहाना चाहिए था जो उसको मिल गया। वह पैर पटकती हुई स्कूटी लेकर निकल पड़ती है और लड़की अपने प्यार के पास पहुंचकर कहती है, मुझे उस घर में एक पल भी नहीं रहना। आज उस गवार ने मुझ पर हाथ उठा दिया है। प्रेमी कहता है, मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ कि भाग चलो मेरे साथ, मगर तुम मानती ही नहीं हो। लड़की बोलती है, शादी के दिन तो मैं आई थी तुम्हारे पास, पर तुमने ही मुझे लौटा दिया। लड़का बोलता है, खाली हाथ कहाँ तक भागोगी तुम? मैंने कहा था कुछ पैसे और गहने साथ लेकर आना, मगर तुम तो खाली हाथ आ गई। आखिरकार दूर एक नई जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। पैसों के बिना प्यार का भूत 2 दिन में उतर जाता है। लड़का बोलता है, चलो ठीक है, आज हम भाग चलते हैं, मगर इस बार तुम अपने साथ कुछ पैसे जरूर लेकर आना। उस पैसे से हम कोई ना कोई छोटा बिजनेस कर लेंगे। लड़की बोलती है, उस गवार के पास कहाँ पैसे होंगे, जो कुछ भी होगा मैं ले आऊंगी। लड़का लड़की को होटल का पता देकर चला जाता है। लड़की फिर से घर जाकर लड़ने लगती है, मगर अफसोस वह अकेली ही चिल्लाती रहती है। उससे कोई लड़ने वाला वहाँ पर नहीं था। उधर लड़के का मैसेज आता है और पूछता है कि कब आ रही हो। लड़की बोलती है, सब्र करो, अभी घर पर कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुँच जाऊंगी। लड़का बोलता है, ठीक है, मैं होटल के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लड़की अपने पति से बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर ही खा लिया है और मुझे कोई परेशान ना करे। वह दरवाज़ा बंद कर लेती है। पति बोलता है, मेरी डायरी दे दो, फिर दरवाज़ा बंद कर लेना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। लड़की दरवाजा खोले बिना कहती है, चाबियां दे दो अलमारी की। लड़का बोलता है, तुम्हारे बिस्तर के नीचे हैं चाबियां। लड़का बहुत देर तक उसका बाहर ही इंतजार करता है, लेकिन वह तेज आवाज में गाने चलाकर अपने पति की बातों को नजरअंदाज कर देती है। वह अलमारी खोलकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखती है अलमारी में बहुत सारे गहने और पैसे रखे हैं। फिर उसकी नज़र एक डायरी पर पड़ती है और वह जल्दी से डायरी निकालकर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उन्हें झुककर प्रणाम करता हूँ। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों बाद आपके पापा हमारे घर तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर आए और उन्होंने आपकी हर बात हमें बता दी कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो, मगर आपके पापा को यह बात पता चल गई कि वह लड़का सही नहीं है। उसने बहुत सी लड़कियों को धोखा दिया है और वह पहले भी कई लड़कियों से शादी कर चुका है, इसलिए वो चाहते थे कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं। एक बाप के मुंह से बेटी की ऐसी कहानी सुनकर मैं हैरान हो गया। मुझे यकीन हो गया था कि मुझे एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले या न मिले, मगर एक अच्छा दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में जो भी पैसे मिले मैंने तुम्हारे अकाउंट में डलवा दिए और तुम्हारे घर से जो गाड़ी मिली थी वो भी तुम्हारे घर पर ही है। मुझे दहेज नाम से नफरत है, क्योंकि दहेज अपनी बहन और बाप को खो चुका हूँ। मेरे बाप के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से 1 रुपए ना लेना, मर्द हो तो कमा कर खिलाना, तुम आज़ाद हो, तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में एक तलाक पेपर रखा है, जहां मैंने पहले ही साइन कर दिया है।
लड़की हैरान थी, परेशान थी। ना चाहते हुए भी गवार के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। उसकी आंखों में आंसू थे। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने मेरी माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती होते सहन कर जाए वो बेटा किस काम का। मैं आपको दुल्हन बनाकर हम सफ़र बनाकर लाया हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं करने लाया हूँ। उधर लड़की का फोन बार बार बज रहा था। उसका बॉयफ्रेंड उसको बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन लड़की अब समझ गई थी। उसकी आंखों में पछतावा दिखाई दे रहा था। उसने सबसे पहले अपने मोबाइल से सिम को निकालकर फेंक दिया और फिर सारा सामान वैसे ही रख दिया जैसे पहले रखा हुआ था, और फिर वह सो गई। सुबह देर से जागी तब तक उसका गवार पति ऑफिस जा चुका था। उसने सबसे पहले साड़ी पहनी, लंबा सा सिंदूर लगाया और मंगलसूत्र पहना। फिर किचन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती तैयार होने के लिए कहने लगी और अपने गवार पति के लिए हलवा चाय बनाकर अपनी स्कूटी पर सासू माँ को जबरदस्ती बिठाकर अपने पति के ऑफिस ले जाने लगी। पति यह सब देखकर हैरान हो जाता है। पति अपनी माँ से पूछता है, माँ सब ठीक तो है ना। माँ इससे पहले कुछ बोलती, पत्नी पति को गले लगाकर कहती है, अब सब ठीक है। आई लव यू फॉर एवर। ऑफिस के सब लोग खड़े हो जाते हैं। तब वह लड़की बोलती है, मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, वनवास गई थी, सुबह ही लौटकर आई हूँ और 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस नहीं आएंगे क्योंकि हम दोनों लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। दोस्तों, बड़े कड़े फैसले होते हैं कभी हमारे अपनों के, मगर हम समझ नहीं पाते कि हमारे अपने हमारी फिक्र खुद से ज़्यादा क्यों करते हैं। माँ बाप के फैसलों का सम्मान करो, क्योंकि ये 2 ऐसे मानव हैं जो आपको हमेशा दुनियादारी से ज़्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।